हेलो हेलो माय चिल्ड्रन। आज हम लोग अपने विज्ञान के पाठ 14 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। दैट मीन्स we will discuss about our 14th lesson of science, elements, compounds and mixtures। इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? और वो कौन कौन सी होती है? Yes, my child. There are three states of matter. First one is solid, second one is liquid, and third one is gaseous. इसके बाद यह जानने के बाद आपको यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है या बदलता है। कहने को मतलब क्या पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकता है? Yes. For example, we have already seen that ice changes into water. That means ice, that is the first state of water. We say ice. Then it changes into water. Where? Then it changes into water. Now next, that means when ice takes heat, is changed into water, and when we give extra heat to the water, or you can say when we boil the water, that is also change their nature, their state, and change into vapor. That means एक ही हमने देखा बर्फ है, वह पानी में बदल सकता है और पानी फिर से गैस में बदल सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि पदार्थ की विशेषताएं क्या हैं? That means what is the property of matter? अगर आप ध्यान दें तो याद करें कि हाँ क्या इसकी विशेषताएं क्या हो सकती है। ठोस जिसको हम जिसको ठोस कहते हैं, आप देखो that will in a definite shape, उसके पास अपना निश्चित आकार होता है, उसके पास वजन होता है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट वन, द लिक्विड। लिक्विड का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। जैसे पानी है, पानी का कोई आकार है, ग्लास में रखा तो ग्लास का आकार ले लिया, लोटे में रखा तो लोटे का आकार ले लिया, प्लेट में रखा तो प्लेट में, थाली का रखा तो थाली। दैट मीन्स दैट चेंज अनस्टेबल शेप। गैस, गैस का कोई निश्चित आकार है? नो। आपने छोटे बालू में भरा, उसी गैस को बड़े बालू में भरा, तो आप कह सकते हैं कि गैस का भी निश्चित आकार नहीं होता। नाउ कैन यू क्लासिफाई according to their nature or their properties? For example, water, thermocol, soil, iron,
कोल, पेपर, रबर, कॉपर, क्वायर, प्लास्टिक। तो क्या आप इसको इसके गुणों के आधार पर अलग कर सकते हैं? यस, यू शुड ट्राई। आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर वाटर एंड देयर इज वन ओनली वन in liquid form. Thermocol, soil, iron, coal, paper, rubber, copper, coir, plastic, all are in solid state, solid form. क्या आप बता सकते हैं कि कोई वस्तु किससे बनी होती है? यस, जस्ट यू शुड ट्राई। दैट मीन्स कोई भी वस्तु अगर आपके आसपास है तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो किससे बनी है? जैसे आपके पास कुर्सी है, टेबल है, तो आप कहेंगे वो लकड़ी से बनी है, ठीक है। आपके पास कोई इलेक्ट्रिक वायर है, तो वो किससे बना है? तो आप बोलेंगे सर या तो कॉपर का वायर होगा या फिर एल्यूमिनियम वायर होगा। नेल्स है, किला होता है, किला, वो किससे बना होता है? तो आप कहेंगे आयरन से बना होता है। विंडो पैन है, खिड़की की जो खिड़कियां होती है उसकी दीवारें, वो किससे बनी होती है? तो आप कोई बोलेगा लकड़ी से बनी हुई है, कोई बोलेगा अभी एल्यूमिनियम से बनी हुई और ग्लासेस लगी हुई है, कोई जो बोलेगा कि जो ग्लासेस है वो प्लास्टिक के हैं। तो क्या बता सकते हैं सॉल्ट किससे बना हुआ है? तो आपका बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि नो सर, इतना तो हमको मालूम। शुगर किससे बना हुआ है? तो आपको याद होगा कि शुगर जो बनता है वह गन्ने से बनता है, शुगर कैन से बनता है। तो ऐसे ही जो कुछ बातें आपको ध्यान में है तो आपको याद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ सर तो ठीक बोल रहे थे कि ये जो कॉपर है वायर, यह किसका बना है? तो आप देखेंगे वो कॉपर का बना हुआ है। Therefore, in scientific language, however, a single term is used, a single concept, and that which an object is made of is called matter. आप ऐसा सोचो कि मैटर और सब्सटेंस, यह दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। चाहे उसे आप मैटर कर लो या सब्सटेंस कह लो, तो ये जो कुछ भी है तो वह एक दूसरे के समानार्थी है। और जाहिर है कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी मैटर है, वह किसी न किसी दूसरी चीज से बना होता है। तो जिससे जिससे ये चीजें बनी होती हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। ओके, जैसे कॉपर वायर आपने कहा, तो कॉपर क्या है? अपने हमने उसको वायर का रूप दिया, वायर बनाया। किससे बनाया? कॉपर से। तो therefore copper is a substance, or you can say the copper is a matter while the copper wire is a object. Okay, now again you can see here the particular कि वास्तव में जो मैटर होता है उसका पर्टिकुलर क्या प्रॉपर्टी क्या होता है, उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, गुण गुण क्या होती है। तो आप देखो, आप ये चौक लो, इस चौक से हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखे, ग्रीन बोर्ड पर लिखे, आप उस चौक को तोड़ना शुरू करो। जस्ट तोड़ने का काम अगर आप करते हैं
तो आप देखेंगे कि जब हम चौक को तोड़ते हैं उसको और छोटा और छोटा और छोटा और बारीक से बारीक करते जाते हैं, तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि जब हम उससे ज्यादा बारीक उसे नहीं कर सकते। ओके ओके, ऐसे ही समझो आपके पास आपकी रुमाल है, उस पर अचानक स्याही की एक बूंद गिर जाती है, तो क्या होता है, क्या वह स्याही की बूंद एक ही जगह रहती है? नहीं रहती। वह क्या करती है, कपड़े पर दूर तक फैल जाती है। हाँ हाँ। तीसरा एक और एग्जाम्पल देखो कि अगर आपके घर में परफ्यूम की कोई बॉटल है, जब उसका ढक्कन हम खोलते हैं तो क्या होता है? क्या आपने इसका आपने ऐसा कभी महसूस किया? या सोचो कि अगर आपके सामने ऐसी घटना हुई थी पहले तो क्या हुआ था? जैसे परफ्यूम की बॉटल अगर आपने खोला या किसी ने खोला तो वो परफ्यूम की सुगंध पूरे घर में या आसपास फैलने लगती है। किसी कपड़े पर अथवा आपके रुमाल पर जब चाहे की एक बूंद गिरती है तो वह बूंद वहीं पर नहीं रहती बल्कि दूर तक फैल जाती है। चाक के टुकड़े को अगर हम तोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ने के बाद उसे हम घिसेंगे या जो कुछ भी उपाय करेंगे उसके कण छोटे से छोटे हो जाए, तो एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर हम उसको छोटा नहीं कर सकते। दैट मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो चीजें थी, जो लिक्विड के रूप में हमारे पास परफ्यूम था, जो लिक्विड के रूप में हमारे पास इंक थी, ठीक है, जो सॉलिड के रूप में हमारे पास चॉक थी, वह किसी छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो सकती है या हो जाती है। बराबर बराबर, वह छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है या उसे हम कर सकते हैं। इन डे टू डे लाइफ हम अपने जीवन में इस तरह की घटनाएं घटते हुए देखते रहते हैं और सबको ही हम बोलते हैं कि वह तीन ही स्टेट में वो मैटर हमें हमें मिलता है। ओके ओके, अब हम आगे देखें कि अगर किसी वस्तु कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसका जो छोटे से छोटा कण हुआ, क्या उसको उसके अध्ययन के लिए उसको पढ़ने के लिए जानकारी हम कोई दूसरा नाम दे सकते हैं? हाँ हाँ, इसको हम आगे देखेंगे कि उसका दूसरा नाम क्या होता है। आ, हम आगे यह भी देखें कि जब हमने चाक छोटा किया तो क्या वो दूसरी चीज में बदल गया या हमें पता चला कि वो किससे बना है? नहीं, ये पता नहीं चला। जब हमने स्याही की बूंद गिरा दी अपने हैंडकरचिप पर, रुमाल पर, तो वो स्याही की बूंद जो एक ड्रॉप के रूप में थी वो फैल कर दूर तक हो गई। दैट मीन्स अभी छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई। बराबर। तो आप देखते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है या मैटर है, दैट इज मेड अप ओनली वन कंस्टिट्यूएंट्स। वह सब का सब, चाहे वो चौक की, चाहे पानी, सॉरी स्याही की, इंक की, बुद्धि थी, ड्रॉप था, ये सब की एक ही चीज से मिलकर चाहे जितने उसके टुकड़े डाले, हमें ये दिखाई देता है कि वह सब का सब एक ही जैसा है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, डायमंड है, वाटर, चॉक, अदर काइंड्स ऑफ मैटर आर मेड अप टू आर मोर सब्सटेंसेस। अरे यार, हेलो हेलो।
कहो। नहीं नहीं नहीं, मैं घर पे आ गया। वो लोग घर पे चलने हैं। तो मैं कि आप लोग गए हो गए फोन नहीं किया। अरे वो सुबह होने का चांसेस है, तुरंत नहीं। तो हम बोले कि जैसे बाजू में खबर रहेगा तो कोई जगह है तो नहीं किया। वो रहेगा सुबह बताएंगे। ठीक है। ओके। Therefore, we can say that all the substances made of one are more than one some constituents, and these types of substances said to mixtures बोले जाते हैं। जैसे आप याद करो, सोचो कि मैं कुछ चीज़ आपको दे रहा हूँ, जैसे साल्ट है, एयर है, कोल है, स्टील है, आयरन है, ब्रॉस है, कॉपर है, सॉयल है, शरबत है और वाटर है। तो इसमें से क्या मिक्सचर हो? एक या एक से अधिक भी सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन जब कोई सब्सटेंस दो या दो जब दो या दो से अधिक कंस्टिट्यूएंट्स मिले हो, माने जैसे आप देखोगे एयर हवा की तरह। तो हवा में हम पहले पढ़ चुके हैं कि हवा में बहुत सारी कई प्रकार की गैसें होती हैं। तो आपने क्या देखा कि हवा में सो मेनी कंस्टिट्यूएंट्स आर देयर इन एयर। ओके। फिर अगर हम कॉपर की बात करें तो सिंगल कॉपर में सिर्फ कॉपर ही है। ठीक है। स्टील की बात करें सिर्फ क्या इसमें क्या है? तो कार्बन होता है। शरबत की बात करें तो शरबत अगर हम देखें, चाहे वो नींबू का शरबत हो या शक्कर का शरबत हो, तो भी हम उसमें दो या दो से अधिक कंस्टिट्यूएंट मिले हुए रहते हैं या सब्सटेंसेस मिले हुए रहते हैं। पानी है, नमक का शरबत तो नमक होगा, या शक्कर का शरबत तो पानी है, शक्कर है, उसमें कभी कभार हम नींबू भी डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि दो या दो से अधिक कंस्टिट्यूएंट्स अगर मिल जाते हैं तो उससे जो बनता है वो मैटर मिक्सचर कहलाता है। चलो आगे बढ़े। कोई चाय का प्याला है या दूध का प्याला है या पानी आप पीते हो, तो कुछ बूंदें उसके दीवार के ग्लास के अथवा कप के से चिपकी रह जाती है। धीरे धीरे वह क्या होगा, वह जो बूंदें हैं वह उस ग्लास से गायब हो जाती है। दैट मीन्स वेपराइजेशन के कारण, वाष्पीकरण के कारण वह बूंदें गायब हो गई।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी पदार्थ मैटर हैं, वह बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर होते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट सब्सटेंस आर कॉल्ड, whose molecules are made of one or more atoms. ऐसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूल हिंदी में उसे अणु बोलते हैं, एटम परमाणु बोलते हैं। जिस सब्सटेंस के अणु, ठीक है, एक और केवल एक ही, एक और केवल आर मेड ऑफ वन आर मोर एटम्स, एक से बने हो या एक से अधिक एटम्स को, परमाणुओं को मिलाने से बने हो, आर एक्सट्रीमली अलग। वह पूरी तरह से एक ध्यान से देखो, अणु और परमाणु। वैज्ञानिकों जब खोजा तो उन्होंने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु पहले कहा मॉलिक्यूल है, परंतु बाद में कहा कि नहीं, अणु से भी छोटा परमाणु होता है। एटम, द मॉलिक्यूल्स इन एटम, a substance whose molecules are made of one or more atoms which are simply alike is called element. ऐसा पदार्थ जिसके अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं के मिलने से बने, लेकिन सबके सब परमाणु एक जैसे हो, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, सिल्वर, ये क्या है? These are the element. Now, क्या आप जानते हो कि अब तक 118 एलिमेंट्स की खोज ऑकर्स इन नेचर, जिसमें से प्रकृति में 92 परमाणु मिलते हैं, while the remaining are man-made। 92 मिलते हैं और 26 जो है वो मैन-मेड है, मतलब मनुष्य ने बनाया है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर आर a few of important natural elements. More new elements are being discovered through research work. इसी के साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि सबसे पहले डेमोक्रेटिस वैज्ञानिक ने ये बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, एटम, जो एटम का एलिमेंट्स का जो छोटा से छोटा भाग है, उसे हम एटम कहते हैं। और एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब अपना। इन 1803 जॉन डाल्टन ने इसी खोज को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया that atoms cannot be created or divided into smaller particles or destroyed. And atom cannot be created or it cannot be destroyed. He used certain symbols to represent element. उन्होंने ये भी बताया कि एलिमेंट से एटम्स बनते हैं
और उन्होंने कुछ एलिमेंट के संकेत भी बताए। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स देखा आपने, मिक्सर देखा और मैटर देखा। एलिमेंट्स देखा, कंपाउंड देखना बाकी, आपने एलिमेंट्स और मिक्सर देख लिया। एलिमेंट्स क्या है? जब कोई एटम एक ही प्रकार के, जब कोई एटम एक ही प्रकार के एक या एक से अधिक जब या आप ऐसे कर सकते हो कि जब एक अथवा एक से अधिक आइटम मिलकर कोई नई चीज बनाते हैं तो उसे हम एलिमेंट, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि किसी एलिमेंट में उसके सभी एटम समान होते हैं। उसमें एक भी एटम हो सकता है या एक से ज्यादा एटम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा, चाहे गोल्ड ले लो, चाहे सिल्वर ले लो, चाहे कॉपर ले लो, ठीक है, चाहे एल्यूमिनियम ले लो, ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं कि इसका जो सबसे छोटा कण है डाल्टन की तरह, उसे हम अणु कहेंगे। तो एल्यूमिनियम को बनने के लिए उसके एक अथवा एक से अधिक अणु हो सकते हैं। और सभी के सभी एक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक से ज्यादा अणु हैं तो सभी अणुओं को समान होना आवश्यक है, समान होते हैं। That's all. This is the total study for today. Now we discuss again about this